हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लौकी से पनीर बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से हमने इसे तैयार किया है, एक नए जायके के साथ। अगर आपके बच्चे लौकी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो लौकी का पनीर बनाकर खिलाइएगा, जो कि बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाया है। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जायके से भरपूर और बहुत ही कम समय में आपकी ये रेसिपी बनकर के तैयार हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है लौकी। तो यहाँ पर लौकी को आपको लेना है जो सॉफ्ट कच्चा लौकी होता है, इसी तरह का लौकी हमें यहाँ पर चाहिए। अगर आपके पास हार्ड लौकी है तो उससे जो है आपको जो पनीर है वो नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने सॉफ्ट एक लौकी लिया है, उसे अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम कट कर लेंगे पीसेस में। यहाँ पर इस तरह से देख लिए हमने इस तरह से अपने सारे लौकी को कट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से लौकी को कट करने के बाद यहाँ पर हम इसे पील कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर सारे लौकी के पीसेस को इस तरह से पील करना है सबसे पहले। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की यूनिक सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल जिसमें बीज नहीं है उस तरह का ही लौकी हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जो लौकी है उसको यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है, और यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें यहाँ पर इसे डालते जाएंगे। यहाँ पर सारे लौकी को इस तरह से बारीक कट करते हुए। तो यहाँ पर हमने सारी लौकी को यहाँ पर इस तरह से कट करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो जितना भी लौकी है इसी मिक्सी के जार में वो आ जाएगा अच्छे से। एक बार में ही हम इसको यहाँ पर पीस लेंगे। तो ये देखिए सारा का सारा लौकी हमारा इसके अंदर आ चुका है ऊपर तक, और इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और इस तरह से ही हमें यहाँ पर इसे बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना करके पीस लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल इस तरह से फाइन सा पेस्ट बना लिया है इसका। अगर इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा रह जाता है तो इसको आप थोड़ा सा इस पानी को अलग से स्पून की हेल्प से कुछ देर रखने के बाद यहाँ पर निकाल लें, तो इसका जो पानी है वो निकल जाता है अगर पानी ज़्यादा है तो। लेकिन इस तरह से यहाँ पर अब हम लेंगे यहाँ पर डेयरी मिल्क पाउडर, यानी कि मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने एक पाउच यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ पर आप 3 चम्मच भरकर यहाँ पर लें। और यहाँ पर लिया है हमने ये 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। तो यहाँ भी इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे, ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि जो पनीर है उसका जो थोड़ा सा टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हमने डाला है इसमें मिल्क पाउडर, और जो हमने इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाला है वो इसको एक साथ कलेक्ट करने का काम करेगा, यानी कि एक साथ इसे चिपकाने का काम करेगा। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हल्का सा इसके अंदर हम हल्का सा टेस्ट देने के लिए डाला है हमने नमक। इसके जायके के मुताबिक इसमें नमक डालना है। तो ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, और 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसी तरह से इसे एक डायरेक्शन के में ही अच्छे से फेंटना है। देखिए बिल्कुल बारीक सा पेस्ट होगा आपका, तभी आपका पनीर तैयार होगा यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ कंसिस्टेंसी है, तो इस तरह से होना चाहिए आपका। और अब हम एक बर्तन लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने टिफिन लिया है, और उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है चारों तरफ इसमें सेट करने के लिए, ताकि जब भी हम अपने पनीर को यहाँ पर तैयार करेंगे तो वो चिपके नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर अच्छे से पूरे की पूरी टिफिन के अंदर अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। और अब आप यहाँ पर डालेंगे अपना लौकी। तो इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से चारों तरफ इस तरह से इसको फैलाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है, बिल्कुल इक्वल शेप में इसको सेट करना है। ये देखिए अब हमारा ये अच्छे से सेट हो चुका है ये पनीर तैयार होने के लिए। तो अब हमने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई, जिसमें हमने
1 कटोरी भरकर पानी को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसके अंदर बीच में रखेंगे 1 कटोरी, और यहाँ पर हमने टमाटरों को बीच से कट किया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे ये 2 टमाटर, और यहाँ पर कट की हुई यहाँ पर 2 ऑनियन, यहाँ पर भी इनमें भी हमने अच्छे से इसमें कट लगाया हुआ है बीच से। और यहाँ पर 3 से 4 लहसुन के जवे, और 2 हरी मिर्च, 1 बड़ी और 1 छोटी हरी मिर्च, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हमने इसके साइड में ऐड कर दिया है। 1 टमाटर का पीस और लिया है हमने अपनी रेसिपी के हिसाब से। और अब हम अपने इस लौकी को लेंगे और इसमें बीच में रख देंगे। अब हमारे 2 काम एक साथ हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए अब हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट तक। हम यहाँ पर इसी तरह से कवर रहने देंगे। हाई गैस फ्लेम के बाद लो कर दिया है। तो देखिए 15 से 20 मिनट बाद ये हमारा सेट हो चुका है। इस तरह से इसे सेट चेक करेंगे। और यहाँ अगर आपका लूज है थोड़ा बहुत, तो आप कुछ देर के लिए और यहाँ पर इस तरह से कुक कर लें। लेकिन यहाँ पर हमारा 15 मिनट में ही यहाँ पर ये सेट हो चुका था। और अब हम इन मसालों को लेंगे यहाँ पर, और इन्हें यहाँ पर इस तरह से जो इनके छिलके हैं टमाटरों के, उन्हें यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए बहुत ही ईजिली से निकल जाते हैं जब हम इन्हें बॉईल कर लेते हैं, और जो कि हार्ड भी होते हैं। इस तरह से रेसिपी बनाने में जो है मसालों में बहुत ही टेस्ट भी आता है इस तरह से। तो ये इन सबको हम एक मिक्सी के जार लेंगे, और उसमें इस तरह से यहाँ पर हम इन्हें डालते जाएंगे। इन्हें इस तरह से डालेंगे यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर तोड़ करके यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। और अदरक के टुकड़े को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और फिर अच्छे से डालेंगे, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन जाए इनका। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर इन्हें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन चुका है। हमारी जो प्यूरी है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने लिया है एक पैन, जिसमें हमने 2 बड़े चम्मच भर करके ऑयल डाला है, और उसको गर्म होने के बाद यहाँ पर कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसमें थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पर हमने 1 इलायची और बड़ी इलायची, और कुछ यहाँ पर काली मिर्च और 1 दालचीनी का पीस लिया है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर टमाटर की जो पेस्ट था, जो प्यूरी हमने बनाई थी, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसे यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर इसी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने डाला है 1/2 टीस्पून से भी कम यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कुछ मसाले लिए हैं, बेसिक मसाले, जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, ये जाएंगे। इसकी फुल रेसिपी देखने के लिए आप जो भी फुल विधि है वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी फुल डिटेल मिलेगी। तो देखिए इसे हम अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके भी इसको यहाँ पर मसालों को कुक करेंगे। और अब हमने डाल दिए है इसमें आधा कटोरी ये दही। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से मिक्सअप करते जाएंगे। और अब हमने पनीर को अपना ठंडा होने के लिए रख दिया है, और उस पनीर को हम ठंडा होने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए हम उसे फ्रीज में रख देंगे, ताकि बिल्कुल जैसा पनीर होता है उसी तरह से हमारा जो पनीर है ये लौकी का तैयार हो। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये फ्रीज से हमने इसे निकाला है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब देखिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारे जो पनीर है वो कट भी रहा है लौकी का। देखिए हम आप जिस शेप में चाहें उस तरह से यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अपने पनीर को कट कर लिया है। तो देखिए एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से ये हमारा निकल रहा है। इस तरह से आप धीरे धीरे इस तरह से अपने पीसेस को निकाल लें। देखिए कोई बता ही नहीं सकता कि आपने ये पनीर घी से बनाया है। ये देखिए लौकी से बना हुआ ये पनीर कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी ये बनकर कर हमारा तैयार हुआ है। एक बार तो ट्राई करना ज़रूर बनता है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पनीर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे के सारे पनीर के पीसेस को इसमें से इस तरह से कट करेंगे, और इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसे निकाल लेंगे पीसेस बाय पीसेस को इस तरह से।
तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ये पनीर के पीसेस तैयार हुए हैं। बिल्कुल जिस तरह से पनीर के मोटे पीसेस तैयार होते हैं उसी तरह से ये हमारा पनीर तैयार हुआ है। देखिए है ना बिल्कुल पनीर। तो ये देखिए हमने सारे पनीर को इसी तरह से निकाल लेंगे और अब हम इस पनीर के पीसेस को अपने फ्राई किए हुए मसाले के अंदर ऐड करेंगे। अभी हमारा जो मसाला है वो भी यहाँ पर भुन चुका है। अब हम अपने पनीर के पीसेस को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसे फ्राई भी कर सकते हैं डालने से पहले, लेकिन मैं यहाँ पर इसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसे पनीर को मसालों के साथ कुछ देर के लिए खींचेंगे। यहाँ पर अपने पनीर के पीसेस को हम यहाँ पर इसी तरह से खींचते हुए कुछ देर के लिए। तो अब ये हमारी लौकी से बनी पनीर की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर